Hello everyone. There are a lot of things that come to my mind. काफ़ी चीज़ें मैं सोचती हूँ अपने जीवन में, और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी जिसका जवाब मुझे नहीं मिला आज तक, कि हम सब इस दुनिया में आए ही क्यों, क्या पर्पस रहा होगा विधाता का हमें बनाने का। सोचती थी कि बड़ा दुख है इस दुनिया में, और सबसे बड़ा दुख है हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाएंगे एक टाइम के बाद। बहुतों ने हमें छोड़ा भी है और बहुत लोग हमें छोड़ भी देंगे। बुढ़ापा है, शरीर में दर्द है, बीमारियां हैं, बट फिर प्यार भी है, इंसानियत भी है, जज्बा भी है। किसी ने ये क्यों बनाया? इतना स्ट्रगल देने की ज़रूरत क्या थी? और जब बनाया ही था तो सब कुछ परमानेंट क्यों नहीं कर दिया कि सब कुछ रहे हमेशा? तो रिसेंटली मैं एक किताब को पढ़ रही थी, द सर्पेंट पावर, कुंडलिनी शक्ति बाय सर जॉन वुडरूफ। इस बुक में इन्होंने एक सीडो नेम दिया था। जब ये पहली बार बुक पब्लिश हुई थी ना, तो उसमें इन्होंने एक पेन नेम लिखा था, मतलब झूठ मूठ लिखा था नाम, आर्थर एवलॉन। इन्होंने अपना असली नाम नहीं छापा था, बहुत बाद में पता चला। इस एक चीज़ पढ़ी और मुझे बड़ी हिट करी, और मुझे लगा कि शायद मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। उसमें वो एक लाइन आती है, वो बोलते हैं कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, जैसे ऐसे करके कि उन्होंने हमें जीवित किया, वरना हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब हम होते ही नहीं। फिर हमें पता ही नहीं होता, मतलब हम कभी इस दुनिया में आते ही नहीं, हम होते ही नहीं। पढ़ते पढ़ते मैं एक अलग सी दुनिया में ही चली गई। मुझे से लगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा ये कंसेप्ट, कि हाँ सही बात है ना, कि अगर उसने ये दुनिया बनाई नहीं होती तो हम होते ही नहीं, मतलब कुछ होता ही नहीं। भगवान को अपने आप को एक्सप्रेस, भगवान जो है ना अनमैनिफेस्टेड है, वो हर जगह है, और जब हर जगह वही है तो उनको कौन सोचेगा? आप समझिए जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर मैं सब कुछ हूँ तो सब कुछ मैं ही हूँ, तो फिर मैं अपने आप में सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रखता ना। मतलब अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, बाहर लाने के लिए उन्होंने शक्ति का निर्माण किया। शक्ति, काली बोलते हैं उसको, कुंडलिनी बोलते हैं उनको। साउंड से, सब ओम से ओरिजिनेट हुआ, ये सब कुछ साउंड से ओरिजिनेट हुआ। बहुत कम लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं इसकी, मैं कभी आराम से सुनाऊंगी आपको। और जो प्रभु होते हैं, जो प्रभु हैं, यूनिवर्स है, वो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, हमसे ज़्यादा जुदा या अलग नहीं है। जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है वो उनके अंदर भी होगी, बट हम एक लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, वो ही कॉन्शियसनेस है ना। सो अगर एक इंसान को देखे तो इंसान खाली नहीं बैठ सकता। इंसान को कर्म करना पड़ेगा, चाहे वो सांस ले, वो सोचे, वो पानी पिए, कुछ भी करे, उसके कर्म तो होंगे, वो कर्म तो करेगा ही करेगा। ऐसा क्यों बनाया उसको, और ऐसा वो कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, कर्म क्यों करवाया उसको? बिना कर्म के भी तो रहा जा सकता होगा, वैसे क्यों नहीं बना दिया इंसान को? मेरी दिमाग की थ्योरी ये बोलती है, क्योंकि क्या पता भगवान भी ऐसा ही हो, कर्म उनको करना ही पड़े। इसका मतलब जब वो अनमैनिफेस्टेड होंगे, है ना, जब वो अनमैनिफेस्टेड होंगे, जब वो सब जगह होंगे, सर्वव्यापी होंगे, फॉरएवर होंगे, हमेशा के लिए होंगे, हर जगह होंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ कर्म तो करने पड़ते होंगे। आई डोंट नो व्हाट फॉर देम इज़ कर्मा, बट हम में से कोई भी इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग बच्चा, कुछ भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो क्रिएट नहीं करता। चाहे आवाज़ हो, चाहे थॉट्स हों, चाहे मेमोरीज़ हों। इस दुनिया में आप देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, ऑब्जर्व करिए, इंसान ने कितना कुछ बना दिया, कितना कुछ क्रिएट कर दिया। अगर आप ये देखेंगे तो आप ये भी पा सकते हैं कि ये सब भगवान का क्रिएशन है। जो उसने हमें ये धरती दी थी, वो भगवान ने हमें बनी बनाई दी थी, जिसमें ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन था, गैसेस है, सॉलिड्स है, वाटर है। हमें जीवित रखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी उसने
Sometimes my philosophy also tells me that maybe it's automatic. हम तब से हैं जब से प्रभु हैं. देखा जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस नहीं किया जाता. आप बिग बैंग थ्योरी की भी बात करो तो वो थ्योरी है, लोग उसको बस थ्योरी मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, है ना. इट्स अ थ्योरी, इट्स नॉट अ फैक्ट. ऐसे ही अगर ह्यूमन की हिस्ट्री भी पीछे से पीछे डालो ना, तो कितने भी साल हम तब से ट्रेस कर सकते हैं जब से वेद थे. 5000 BC से भी पहले वो ट्रेस कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले, वेदों से पहले क्या था किसी को कुछ पता नहीं. मुझे मेरी फिलॉसफी, मतलब मेरा ज्ञान मुझे ये बताता है और बोलता है कि हम तब से हैं जब से प्रभु हैं. मतलब हम अनंत काल से हैं और हम तब तक रहेंगे जब तक प्रभु है. मतलब अनंत काल तक रहेंगे हम. हमारी स्पीशी, हम लोग ख़त्म नहीं हो सकते. इंसान की बात कर रही हूँ. हम लोग डेवलप हो सकते हैं बट हम ख़त्म नहीं हो सकते हैं. और इससे बहुत सारी बातें आपस में बंध जाती हैं. इसका मतलब जैसे कि हम सबको कर्मठ बनाया गया है, लेकिन याद रखेंगे कि हमें ऐसा क्यों बनाया गया है और हम ऐसे क्यों लगते हैं दिखने में, हमारी 2 आँखें क्यों हैं, या जो भी है. मतलब वट एवर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एनी थिंग एंड एवरी थिंग. भगवान भी कर्म से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता होगा. कर्म एक ऐसी चीज़ है जो भगवान है, वो खुद ही कर्म होगा. मुझे लगता है कभी कभी भगवान ही कर्म है. मतलब किसी कार्य को करना ही प्रभु है, वो एनर्जी प्रभु है. मतलब मेरी फिलॉसफी मुझे ये बोलती है. और अगर प्रभु कर्म है, वही जो काम जो भी आप ज़िंदगी में करते हैं, अगर वही कर्म है, वो भगवान है, तो वो भी अपने आप को कैसे रोक पाएंगे अगर वो प्रकृति की फॉर्म में पुरुष अपने आप को एक्सपोज करता है. क्योंकि प्रकृति क्या है ना, प्रकृति अंधेरे में रहती है और पुरुष लाइट है. और अगर प्रकृति को, प्रकृति अंधेरा है लेकिन प्रकृति क्या है, निर्माण कर सकती है. मैं आपको कैसे समझाऊं ये बात. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई इंसान अंधा है, उसको सब महसूस होता है कि ये देखो, ये टेबल है, ये चेयर है, सब कुछ बन गया है. लेकिन जब तक उसके आंखों में रोशनी नहीं है, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता. प्रकृति जो है वो अंधेरा थी. मतलब वो वूम है, वूम माँ का गर्भ है जिसमें बच्चा पैदा हो रहा है. लेकिन जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता, उसकी आंखों में लाइट नहीं आती, तब तक वो एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर सकता, रियलिटी को महसूस नहीं कर सकता. इसलिए प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता पड़ी. और यहाँ पुरुष जो है वो हमारी सोल है, वो आत्मन है, वो प्रभु है जो कि लाइट है. अब जब ये दोनों मिल गए तो कहीं ना कहीं जो पुरुष था वो प्रकृति में फंस गया. और प्रकृति को माया बोलेंगे, माया के जाल में फंस गया. और जो पुरुष होता है ना, वो अपना वो अस्तित्व भूल जाता है कि असल में वो था क्या, वो कहाँ से आया, और वो फंस जाता है इस माया के जाल में. अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो पूरा लक्ष्य है ना, वो बस ये समझना है कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ. हु एम आई, एंड मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम. और अगर हमें ये 2 शब्दों को समझना है तो हमें सेल्फलेस और लव को समझना है. बहुत ज़्यादा डीपली समझना पड़ेगा हमें. और अगर हम इन 2 तत्वों को नहीं समझ पाएंगे, हम ज़िंदगी में कभी भी शांति नसीब नहीं कर सकते. हम कोई भी काम करें, चाहे वो स्पिरिचुअल का काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का काम हो, चाहे वो करियर का काम हो, या मनी ओरिएंटेड काम हो, या फेम ओरिएंटेड काम हो, समाज सेवा हो, निष्कर्म कर्म हो, लेकिन अगर हमारे अंदर दान, बलिदान और प्रेम ये गुण नहीं आए, तो हम जीवन में कभी भी सेटिस्फैक्शन को या शांति को छू नहीं पाएंगे. जैसे ही हमारे शरीर का पुरुष, हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट जब खुद प्रभु हैं, लेकिन अपनी मेमोरी लॉस कर जाती है, वो भूल जाती हैं वो क्या है, वो इस माया के जाल में देखो ना फंस गए ना. क्योंकि जैसे हम आंखें खोलती हैं तो हमें दिखता है वो पंखा है, ये देखो घर है, ये देखो नौकरी है, ये देखो पैसा है. हमें खुद याद ही नहीं रहता है हम क्या है. क्योंकि अपने आप को याद करने के लिए मुझे अपने अंदर जाना पड़ेगा, मुझे ध्यान करना पड़ेगा. एंड कोई आपको ध्यान करना सिखाता नहीं है, ना कॉलेज, ना घर वाले. आज तक आपके माँ बाप ने आपको बेटा बोला नहीं होगा, बेटा 2 मिनट आंखें बंद करके ध्यान कर ले. आज तक आपके स्कूल में कोई सेशंस नहीं चले होंगे जो आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशंस के प्रति वो दिखाने के लिए योगा डे में 21 तारीख को ओम नमः शिवाय करवा देते होंगे. उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन जीवन में अगर आपको खुद को जानना है, खुद को समझना है कि आप चीज़ क्या है, आपको इस बंधनों से मुक्त होना है जीवन में. अल्टीमेटली सबको होना ही है ना. अभी डर लगता है ना सोचने में, बट दिस इज द ओनली रियलिटी. एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे, एंड व्हाई वी कीप डाइंग एंड कमिंग बैक, दैट इज़ अ प्रॉब्लम.
So if I go back to my question that I have started in the beginning, so I said कि दुनिया में ये चीज़ें बनी क्यों? Actually भगवान ने नहीं बनाई यार, जानबूझ के नहीं किया गया। ये अनंत काल से है, ये उस टाइम से जहाँ जब से भगवान है, क्योंकि ये कर्म है। जैसे कि हम खाली नहीं रह सकते, प्रभु भी खाली नहीं रह सकता। जैसे वो अब उनका एग्जिस्टेंस ट्रेस नहीं किया जा सकता, भी वो अनंत काल से हैं। जब भी वो आए होंगे, जब भी वो हुए ही होंगे, लेट्स से अनंत काल है तो भाई तो ट्रेस तो है ही नहीं, लेकिन जब भी वो आए होंगे तब से हम हैं। उन्होंने जैसे ही अपने आप को लाया होगा, जैसे उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो तुरंत बन के आ गया होगा, मैनिफेस्ट हो गया होगा। जैसे कि आप जो सोचते रहते हैं आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप उठना चाहते हैं बेड से, आप उठ जाते हैं। आप लिखना चाहते हैं, आप लिख लेते हैं। आप खेलना चाहते हैं, आप खेल लेते हैं। ऐसे मुझे लगा मेरे सवाल का जवाब ये है, और अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद हम होते ही नहीं ना। सो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग के पर्दों को खोलो, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम होते ही नहीं यार। अगर मतलब जो मेरा सवाल है वो सवाल ही गलत है देखा जाए तो, कि हम क्यों आए यहाँ। हम होते ही नहीं अगर प्रभु नहीं होता, क्योंकि प्रभु है इसलिए हम हैं। और वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, इसलिए हम भी हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे। उसने बस सोचा होगा और हम बन गए। कर्म, इसलिए कर्म का रोल इतना बड़ा है एवरीबॉडी। जो भी चीज़ आप इस दुनिया में करते हैं, अपने कर्मों से आप चीज़ों को बदल सकते हैं। एक कर्मठता ला के, चीज़ों को सोच के, उसको ज़िंदगी में डाल के आप अपना जीवन बदल सकते हैं। कर्म का रोल इतना बड़ा है एवरीवन, ये साक्षात प्रभु हैं। और इसी के साथ हमारा ये डीप थिंकिंग टॉक्स ख़त्म होता है। अगली बार जब भी मुझे मन करेगा, मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी ऑडियो सॉर्ट ऑफ अ थिंग मैं बना दूंगी आपके लिए। आप चाहें तो अपने सवाल भी मुझे पूछ सकते हैं और इस पर मैं पूरा चिंतन मनन गहन करूंगी। और जो मेरे चलिए जाने से पहले एक छोटी सी बात कहते जाती हूँ कि इस दुनिया में स्पेशली लड़कों को ये बताया जाता है कि इमोशंस ठीक नहीं है, आप ज़्यादा इमोशनल मत बनिए, ये है वो है। बट एक बात बताऊँ आपको, रियलिटी बताती हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा। इस दुनिया का अल्टीमेट जो एम है वो शांति है, और शांति एक इमोशन होता है। जितना दूर आदमी इमोशन से जाएगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रगल करेगा, उतना ही वो डिप्रेसिव रहेगा, उतने सुसाइडल रहेगा। जितना ज़्यादा आप खुद से करीब जाएंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उतना ही ज़्यादा आप शांति को प्रतीक कर सकते हैं। तो अगली बार कोई अगर आपको बोलता है डोंट बी इमोशनल, तो आप उसको ध्यान रखिए सब लोग आप अपना। और आई एम श्योर ये सुनने के बाद आप लोगों को काफ़ी चीज़ें, आई डोंट नो, देखो क्या है ना, हर इंसान की जर्नी अपनी होती है। मेरी अपनी है यार, मेरा अपनी मोक्ष की प्राप्ति है, और तुम्हारी अपनी है। लेकिन हम तुम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम तुम एक एलिमेंट के बने हुए हैं। हम तुम सब जुड़े हैं। कोई एक मोक्ष उठाएगा तो आगे भी पीछे वाला भी उठाएगा, ऐसा होता है। सब साथ में ही जाने हैं, साथ में ही आए थे इस दुनिया में। सो आई होप आपको ये डीप थॉट्स अच्छे लगे हों, और मैं आती रहूँगी। मेरे लिए आसान है रिकॉर्ड करना इस टाइप का, और जल्दी से डाल देना।